गॉड एक ऐसा बिलीफ जिसके ऊपर करीबन 80% दुनिया चल रही है। 80% लोगों को लगता है कि गॉड जैसी कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। लेकिन दोस्तों, हमारी ही इसी अर्थ पर कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने गॉड के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाया है, जिन्होंने एक लॉजिकल आइडियोलॉजी दी है लोगों को कि आखिर जिसे हम अपना सब कुछ मानते हैं, जिसे हम मानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने बनाया है, वैसा नहीं हो सकता है, या कहें कि रियलिटी उससे कुछ अलग है। आखिर क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल पूरे के पूरे फिलॉसफिकल लाइन में या कहें फील्ड में बना हुआ है। क्या आखिर गॉड ने ही इस पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है? इन जैसे सवालों का जवाब दोस्तों अलग अलग फिलोसोफर या कहें स्पिरिचुअल गुरु अलग अलग तरीके से देते हैं। और अगर बात करें रिलीजन्स की, तो हर रिलीजन अपना एक गॉड बनाकर बैठा हुआ है। चाहे हम इस्लाम की बात करें, चाहे हम हिंदुज़म, चाहे क्रिश्चियनिटी, इन सारों ने यही बताया है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। और इन सारी रिलीजियस माइथोलॉजी के हिसाब से इनके गॉड ने ही पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है, इनके गॉड ने ही पूरे इंसान या कहें ह्यूमैनिटी को जन्म दिया है। लेकिन क्या ये बात सच है? क्या सच में हमें इस पर सवाल उठाने चाहिए? क्या कोई ऐसी विचारधारा है जो लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट की? तो इसका जवाब है दोस्तों हाँ। जिड्डू कृष्णमूर्ति एक महान स्पिरिचुअल गुरु या कहें कि स्पिरिचुअल टीचर, जिन्होंने रिलीजन के गॉड के ऊपर अपनी एक बहुत ही लॉजिकल आइडियोलॉजी या पर्सपेक्टिव दिया है, जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपने आप को क्लियरिफाई कर पाएंगे, जिससे हम समझ पाएंगे कि क्या है आखिर गॉड के एग्जिस्टेंस का रियलिटी। दोस्तों, जिड्डू कृष्णमूर्ति ये कहते हैं कि ना तो वो डिनाई करते हैं गॉड से, ना ही वो एक्सेप्ट करते हैं गॉड को। अगर हम बहुत ही डिटेल में या कहें डीप में जाएं, तो आखिर गॉड को किसने बनाया है? अगर गॉड हम लोगों को बनाए हैं, तो आखिर गॉड को किसने बनाया होगा? क्योंकि हम यही समझते या पढ़ते आए हैं कि हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से निकली हुई होती है। एनर्जी दोस्तों किसी न किसी चीज़ से आती है, या अगर कोई एंटिटी कोई चीज़ है तो किसी न किसी चीज़ से ज़रूर निकला है। अगर बात करें सेल की ही, तो सेल डिवाइड होते हैं, उससे और सेल निकलते हैं। और बात करें एनर्जी की दोस्तों, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, लेकिन कहीं ना कहीं से ये एनर्जी आती है। जैसे कि हम बात करें सन, जो एक बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी का। तो आखिर गॉड को किसने क्रिएट किया? आखिर गॉड जैसा शब्द, गॉड जैसी विचारधारा कहाँ से आई? इसके ऊपर कृष्णमूर्ति विचार करते हैं और ये समझाते हैं लोगों को। दोस्तों, कृष्णमूर्ति ये तर्क देते हैं कि हमारा जो एस्पेक्ट है, या कहें कि हम जो गॉड को समझते हैं वो आखिर क्या है। हम समझते हैं कि जो गॉड है वो बहुत ही पावरफुल है, मर्सीफुल है, दया करता है लोगों के ऊपर, बहुत ही जॉयफुल है, लविंग, केयरिंग और इंटरनल यानी दोस्तों कभी ना मरने वाले, जो हमेशा हो, जिनका प्रेजेंस हमेशा हो। यही डिफिनीशन है हमारी गॉड की। और आखिर इस डिफिनीशन को हमने कहाँ से लिया? ये डिफिनीशन हमें कहाँ से मिली? शायद हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर से, रिलीजियस बिलीफ से। तो उनका ये मानना है कि अगर गॉड है और अगर गॉड ने ही हमें क्रिएट किया है, तो हम गॉड जैसे ही होने चाहिए। मतलब हमारी जो बेसिक नेचर है वो गॉड जैसी होनी चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं से क्रिएट हुए हैं, उन्हीं ने ही हमें बनाया है। इंटरनल, जॉयफुल, पावरफुल, मर्सीफुल। क्या हम ऐसे हैं? क्या हम सोचते हैं कि हम ऐसे हैं? दोस्तों, ऐसा शायद बहुत ही कम लोग हैं। और यही कृष्णमूर्ति भी बताना चाहते हैं कि अगर जो हमारी डिफिनीशन है गॉड की वो हम नहीं हैं, और हम ये भी कहते हैं कि गॉड हमें बनाए हैं, तो आखिर वो हमें अपने से अलग कैसे बना सकते हैं? आखिर हमारे अंदर इतनी बुराई डाल करके, अपना खुद से अच्छा होकर के हमारे अंदर कैसे इतनी बुराई डाल सकते हैं? ये लॉजिक दोस्तों कृष्णमूर्ति देते हैं। आखिर क्या हमने गॉड को क्रिएट किया है या गॉड ने हमें क्रिएट किया है? भारत में दोस्तों हर एक इंसान का अपना गॉड है। करीबन दोस्तों 3 लाख गॉड हमारे देश में माने जाते हैं लोगों के द्वारा। हर एक इंसान का अपना खुद का गॉड। तो ये एक बिलीफ या कहें कि एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमने गॉड को क्रिएट किया है या गॉड ने ही हमें क्रिएट किया है? ये दोस्तों ज़्यादा पक्ष में होता है हमारे कि शायद हमने ही गॉड को क्रिएट किया है। क्यों? बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी, बिकॉज ऑफ फेयर, बिकॉज ऑफ ट्रबल इन लाइफ। कृष्णमूर्ति ये कह रहे हैं दोस्तों कि गॉड को हमने ही क्रिएट किया है। हमारे थॉट में, हमारे इमेजिनेशन में हमने दोस्तों एक ऐसा थॉट क्रिएट किया है जिस थॉट को ही हम एक पार्ट ऑफ लाइफ
या पार्ट ऑफ कहें बॉडी मान रहे हैं। हम कुछ सिनारियों को उससे जोड़ दे रहे हैं, जैसे कि अच्छे काम कनेक्टेड टू गॉड, रिलेटेड टू गॉड। हम उसको एक पार्ट समझ रहे हैं अपने लाइफ का, जो कि सिर्फ और एक थॉट है, सिर्फ एक इमेजिनेशन है जो हमने ही बनाया है। हम पहले थॉट्स को लाते हैं ऐसे गॉड जैसे थॉट्स को, फिर उसी थॉट्स के जरिए ही वर्शिप करते हैं। हमें पूजा करने का आखिर विचार कहाँ से आता है? हमारे थॉट से ही, हमारे विचारों से ही विचार आते हैं। यही दोस्तों कृष्णमूर्ति कह रहे हैं। हम डरे हुए हैं, हम ये सोचते हैं कि कोई हमें चाहिए हमारे माता पिता के जाने के बाद, जिन्हें हम अपना माता पिता समझ सकें, या कहें हम उनसे भी ऊपर किसी को समझ सकें। हमारे अंदर दोस्तों इनसिक्योरिटी है, फेयर है, कहें कि एक डर है किसी भी काम को ना कर पाने का, लाइफ को अच्छे से ना जी पाने का। इसी वजह से हमने गॉड को क्रिएट किया है। हमने एक सांत्वना ली है अपने थॉट से, अपने ही विचारधारा से कुछ बना करके हम वहीं से सांत्वना ले रहे हैं। कृष्णमूर्ति का ऐसा मानना है। वो कहते हैं दोस्तों कि हमने डर से भगवान को क्रिएट किया है, ना कि ये सब चीज़ें रियल एग्जिस्ट होती हैं। ये था दोस्तों एक पॉडकास्ट एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।